जगह आपने बोला था कि मेरे को करना औजला का टीएम आ रखा था, मेरे को पता नहीं था भाई दिन में उसके बाद आपको अब, लेकिन आपने वो स्टोरी करण औजला को सुनाई कि मेरे को यार उसको खुद ही पता था, 1 महीने तक जवाब ही नहीं दिया मैंने उसका। सोचो यार, उस टाइम पे इंस्टाग्राम ना बेच रहा था ब्लूटिक, नया नया, आपको याद आएगा। तो तब की मुझे क्या पता यार, उस टाइम में पंजाबी गाने सुनता भी नहीं था मैं, ज्यादा इंग्लिश वाले गाने सुनता था। उस टाइम पे उसकी 52 बार्स भी नहीं आई थी एल्बम, उसके बाद आई थी। तो 52 बार्स पहला वो था जो मैंने इसका सुना था, तो मैं नहीं सुना था। तो दोस्तों के साथ बैठे थे और उन्होंने, होता है दोस्तों के शौक होते हैं भाई डीएम देखने के, मैंने कहा देख लो भाई। वो देख रहे हैं, फिर करना औजला को जवाब नहीं। मैंने कौन है, कहता है भाई जिसका ये आजा मेक्सिको चल रहा है हमारे घर में बैठ के, ये वही बंदा है। मैंने कहा ओ शिट, तो मैंने फिर जवाब दिया एंड दोस्ती शुरू हो गई वहां से। अब मैं देखता हूँ स्टोरी हाईलाइट्स देख रहा था, गेड़ियां वीडियो मारी जा रही है साथ में। हाँ सब बड़ा पाव खाए हैं, गेड़ियाँ मारी है, शॉपिंग करी है इकट्ठे हमने, ट्रैवल इकट्ठे करा है, तो बढ़िया। दुबई में भी इकट्ठे घूमे हैं, मिले हैं। मुझे तो बहुत हम्बल लगते हैं, कैसे है रियल लाइफ में? भाई मतलब यारों का यार है वो, मतलब वो ऐसा है कि इसका ना गुड़गांव में कॉन्सर्ट था और मेरे को ना ज्यादा शौक नहीं किसी को तंग करें, तो मैं एज अ नॉर्मल बंदा अटेंड कर रहा हूँ क्राउड में, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो की टीम वगैरह ने टेक केयर करा, तो मैं पीछे आ गया एंड ये ना गाड़ी में बैठ के जा रहा था और ना कुछ नहीं, अपना खड़ा हुआ आराम से। ब्रो उसने देखा, उसने शीशे नीचे करा, उसने सिक्योरिटी को बोला कि ही इज माई ब्रदर, लेट हिम कम। भाई मैं आगे आया पूरा, उसने हेलो कहता है, और गुड़गांव में रुका था, उसने बोला आई विल कॉल यू एंड लेट्स मेक अ प्लान, सामने से कह रहे सोच। इससे पता चलता है कितना हम्बल है। उसको क्या जरूरत पड़ी है भाई वैसा प्लान बनाने की, बोलना ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है, कि एक्नॉलेज करना किसी को, 100 बंदे खड़े हैं ठीक है, और उस क्राउड में से देखना कि हरदीरत वहां पे आराम से खड़ा है। आई थिंक बड़प्पन है उसका बहुत ज्यादा। वो गाना भी आपका आया है ना, वो नथिंग लास्ट, हाँ। नथिंग लास्ट। वो आपका स्कूल था वो वाला? हाँ बॉम्बे में हम सेवा करते रहते हैं यार, तो उसी में शूट हुआ है एंड अब देखो ना, बिकॉज निकला उसी रास्ते से है वो, तो उसको पता है वैल्यू क्या है। उसने एकदम गाने में वही एसेंस लिखा है जिंदगी का, कि कुछ नहीं रहना यहाँ पे, नथिंग विल लास्ट। हाँ धीरे बात थी, मैं जब आपके कुछ इंटरव्यूज देखता हूँ या आपके मैं रील्स देखता हूँ, एक सिख का इतिहास मेरे ख्याल से आप काफी सही एक्सप्लेन करते हैं ऐसा यूथ, क्योंकि आप एक उस एसेंट में बताते हैं जिससे यूथ भी कनेक्ट कर पाए। तो आज कोई ऐसी बात सिख इतिहास को लेकर? इधर इतिहास हमारा इतना बड़ा है ना, हम कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। जैसे अब पगड़ी की बात हुई थी, राइट? जितना डीप डाइव करोगे उतना कम है। जैसे एक सागर है ये, कोई डेप्थ, आपने इंडियन ओशन की डेप्थ मेजर करी है? नहीं। वैसे गुरबानी, जितना डूंगा जाओगे, जितना डीप जाओगे, उसका कोई अंत नहीं है। सो आई फील कि यूथ को अगर सिक्खी से कनेक्ट करना है, योर ओनली वे फॉरवर्ड इज द लैंग्वेज। हम लोग ना बड़े ऑर्थोडॉक्स है कि खाली पंजाबी में ही बात करना सीखी, क्यों? गुरु ग्रंथ साहब के अंदर ब्रज भाषा है, फारसी, उर्दू। गुरु गोबिंद सिंह जी ने औरंगजेब से बात उसकी भाषा में करी थी, उर्दू में, पंजाबी में नहीं बात करी। सो वाई डू वी लिमिट आवर सेल्व्स? अगर आपको हिंदी आती है, मैं आपसे हिंदी में बात करूंगा ना, मैं आपसे फ्रेंच में थोड़ी बात करूंगा। तो मेरा वो है कि ब्रो यूथ को मैसेज लेके जाना उन्हीं की भाषा में है, और आई थिंक हिंदी हर यूथ समझता है, विच इज वाई ऑल माई रील्स आर इन दैट लैंग्वेज। बिकॉज जब गुरु साहब ने औरंगजेब से उसकी भाषा में बात करी, तो मैं भी यूथ से उन्हीं की भाषा में बात करूँ। सो विच इज वाई आई थिंक द यूथ कनेक्ट्स, बिकॉज मैं उन्हीं के तरीके से बात कर रहा हूँ। दिल्ली के जैसे हम अगर गुरुद्वारा साहिब की बात करें, बंगला साहब जी, उनका इतिहास सबको ही पता होगा, रकाबगंज, सीसगंज गुरुद्वारा। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है रकाबगंज के बारे में अगर प्लीज आप थोड़ा बताओ। यार रकाबगंज साहब बेसिकली एक घर होता था। जब गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी हुई थी सीसगंज साहब में, तो गुरु साहब का सर अलग कर दिया था। बॉडी वॉज टेकन टू रकाबगंज साहब एंड जो सिर था उनका वो लेकर गए थे अनंतपुर साहब। बट औरंगजेब ने ये कहा था कि कोई भी क्रिमिनेट नहीं करेगा गुरु साहब को, और जो भी करेगा आई विल नॉट स्पेयर हिम। एकदम से क्या हुआ कि आंधी आई और गुरु साहब का सीस एक कॉटन वाली काठ में रखे, जैसे काठ थी उसके अंदर पूरी रुई थी, छुपा के गुरु साहब की बॉडी रकाबगंज साहब लेकर गए। और जिसका वो घर था, उसने अपने पूरे घर को आग लगा दी और बीच में गुरु साहब की बॉडी रख दी एज ए क्रिमेशन। तो सोचो, उसने अपना, जो इंसान क्या कमाता है, एक घर ही कमाते हैं ना, उसने अपना पूरा घर जला दिया ताकि वो गुरु साहब का संस्कार कर सके। तो आई थिंक इतिहास कम पता है लोगों को, सीसगंज साहब का पता है, बट एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि गुरु साहब का खाली शरीर संस्कार करने के लिए आपने पूरा एक घर जला दिया। मेरे को लिटरली ये वाली चीज नहीं पता थी, मैंने इसलिए आपसे पूछा था कि आप उन साहिब के बारे में कुछ बताओ। आप बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, शायद व्यूअर्स रिलेट कर पाएंगे। मैं अगर कुछ चीजें अगर मैं बात करूं सिख इतिहास को लेकर या सिखिज्म पे लेकर, बाहर हमें ऐसा लगता है, आपको आज भी थोड़ा बहुत आपको बैकलेट फील करना पड़ता है, थोड़ा लोग देखते हैं उस नजरों से आज भी? हमेशा करना पड़ता है।
हमारा अगर इतिहास देखोगे, गुरु नानक देव जी के टाइम पे बाबर था, ठीक है। गुरु तेग बहादुर साहब, गुरु गोबिंद सिंह जी के टाइम पे औरंगजेब था। एनीबडी हु इज इन अ पोजिशन ऑफ पावर विल ऑलवेज गिव यू अ लॉट ऑफ बैकलैश। बाबर को जाबर बोला गया था, तो आज भी वही टाइम है कि लोग कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट बोलेंगे। हमारे गुरुओं को नहीं छोड़ा, गुरु तेग बहादुर साहब को क्रेडिट नहीं दिया आज तक। वो हिंद की चादर उनको बोलते, मैं तो बोलूँ जगत की चादर है भाई। अगर वो ना होते ना तो आज हिंदू धर्म ना होता इंडिया में, इंडिया ही नहीं होता, हिंदुस्तान ही नहीं होता, हिंदुस्तान ही नहीं होता। सारे हम मुस्लिम कम्युनिटी के होते आज, हर एक बंदे। औरंगजेब पता है मील कैसे करता था उस टाइम पे, कि अगर सवा मन जनेयू, जब तक एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जनेयू को तोड़ता था और फिर जाके वो नाश्ता खाता था अपना। सोचो कि जब तक मैं तिलों का कन्वर्जन, मतलब जितने लोगों का जनेयू ना उतरवाऊं तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। सोचो, वो कन्वर्जन रोकने के लिए गुरु तेग बहादुर साहब ने शहीदी दी थी, वरना आज हिंदुस्तान में सबके जनेयू उतर जाते। क्या हम लैग कर रहे हैं, इतिहास हमारे तक ढंग से नहीं पहुंच पा रहा? किसी को भी नहीं पता। अगर पता होता ना तो आज पूरी दिल्ली सीसगंज साहब के बाहर होती, शुक्र कर रही होती है रोज गुरु साहब का। जितना रोम रोम शुक्र करो उतना कम है। मतलब मैं तो समझता हूँ कि हमारी गलती है, हम अकेले हैं, हम अनग्रेटफुल है कि हम गुरु तेग बहादुर साहब का शहीदी का शुक्र नहीं कर पाए। बिकॉज आज मेरे सिर पे दस्तार नहीं होती, आज आप हिंदू नहीं होते। तो वही है, हम यूजलेस हैं। हमारी कौम की गलती है कि हम अवेयरनेस नहीं कर पाते। हाँ, गलती